हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका माजिसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए वरदान साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करना। प्रिय विद्यार्थियों, अभी टाइम पढ़ने का है, आपका कम टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। विद्यार्थियों, आज मेरे पास कम टाइम होने के कारण आधे प्रश्न उत्तरों का जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको बताना है, आधा मैं बताऊंगा। जो भी आप प्रश्न का उत्तर बताओ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपके पास एक नोटबुक रखना और प्रश्न को उतरते रहना और पासबुक या किताब में से याद करते रहना। 1857 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी थी? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी थी? द ग्रेट रिबेलियन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इम्यूनिटी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको उत्तर बताना है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था? 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ है? कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, वर्ली विद्रोह, बस्तर विद्रोह। इसमें है वर्ली विद्रोह। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? रविंद्रनाथ दत्त, धीरेन्द्रनाथ दत्त, धनपत राय, देवदत्त। तो इसका उत्तर है रविंद्रनाथ दत्त। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, यानी इनमें से कौन सा साधन है जो मानव ने बनाया है? झरने का जल, उस उष्णकटिबंधीय वन, कटिबंधीय वन, कैंसर उपचार की औषधियाँ। यानी इनमें से कौन सा मानव ने बनाया है? झरने का जल बनाया, या अर्ध उष्णकटिबंधीय वन बनाया, उष्णकटिबंधीय वन बनाया, या कैंसर उपचार की औषधियाँ। तो इस चारों में से मानव ने कौन सा बनाया है उसका उत्तर बताना है। 5वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण नहीं करता है? समय, जैव पदार्थ, मृदा का गठन, स्थल आकृति। यानी इनमें से कौन सा मृदा का निर्माण नहीं करता? समय, जैव पदार्थ, मृदा का गठन या स्थल आकृति। तो इसमें होगा समय। समय जो मृदा का निर्माण नहीं करता है। कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? प्रमुख यानी सबसे ज्यादा कहाँ होती है कॉफी? भारत, रूस, ब्राजील या चीन। इसमें आएगा ब्राजील। धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? राज्य का अपने धर्म से, राज्य द्वारा चुने गए धर्म से, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा से, धर्म सभा द्वारा चुने गए धर्म से। धर्म राज्य का अपने धर्म से या राज्य द्वारा चुने गए धर्म से, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा से, धर्म सभा द्वारा चुने गए धर्म से। तो राज्य का अपना धर्म से। प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे? प्राचीन भारत में स्थानीय कानून कितने थे? 50, 65, 100, असंख्य। तो इसमें जो भी आपको क्वेश्चन में बताना है। संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है? जो गरीब है, जो अमीर है, व दोनों, इनमें से कोई नहीं। संविधान 1939 में कौन से नागरिक को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य से सौंपी गई है? जो गरीब है उसके लिए वकील, या जो अमीर है उसके लिए वकील, और ब दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो गरीब है उसके लिए 39A में वकील मुहैया कराने की बात कही है। अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह रहते हैं? 60, 50, 50 से कम, 60 से कम या 60 से ज़्यादा। जो भी है वो आपको बताना है।
निम्न में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह नहीं, भगत सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, अभय सिंह, सवाई जय सिंह। तो यह महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 1800 राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कोटा, नसीम, नसीराबाद, एनीपुरा। तो आएगा एनीपुरा। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, मरुस्थल प्रदेश, हड़ौती का पठार। तो यहाँ सही होगा मरुस्थल का प्रदेश। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह से मुक्ति करना, गरीबी महिलाओं को रोजगार देना, लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, ग्रामीण महिलाओं में जीवन स्तर में सुधार, लड़कियों में शिक्षा और स्वास्थ्य की नीतियों में सुधार करना। हमारे देश के किस संविधान संशोधन विधेयक में राजस्थानी और पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है? तो वो है 73वें संविधान संशोधन। सही विकल्प सुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। सही विकल्प सुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। असम के आदिवासी खालिज का काम करने के लिए जाने लगे चाय बागानों में। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार के हाथों में सौंप दिए, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें खालिज का देश है। घरेलू हिस्सा महिला कानून सुरक्षा कानून लागू किया गया 2006 में। कब किया गया? 2006 में। सतत विकास लक्ष्यों का चयन किया गया 17 या 19। हड़ौती के प्रमुख मंदिरों में से कमलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, कोटा या बूंदी? दोनों में से आपको एक भरना है। कम वर्षा वाले खालजिगा प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां गुलबे उगते हैं, शुष्क या अर्ध शुष्क। सोना, पत्थर, अभ्रक और जिस्म खनिज के उदाहरण है द्वातिक, अद्वातिक। सोना, पत्थर, अभ्रक, जिस्म है, यह है द्वातिक खनिज। निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही व गलत का निशान लगाइए। मार्च 1960 में मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रियायतों ने नील की खेती से इनकार किया। हाँ सही है। बाल विवाह 1929 में पारित किया गया था। हाँ सही है। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसके बीच में फसल उगाना। तटीय क्षेत्र में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिससे बीज की फसल उगाना कहते हैं। हाँ। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूल के ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। हाँ। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नहीं, 39 के अंदर है। भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह हैं। नहीं। कोटा में 1857 क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह संपावत द्वारा किया गया था। हाँ। अब 14 सवाल स्तंभ अ को स्तंभ ब से सम्मिलित कीजिए। राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। चिल्ली। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है उदयपुर। मृदा अपरदन को रोकना बाद चट्टान और बाद खाटू श्याम जी का मंदिर है चिक्कर। भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पहली बार नियुक्त किया गया था? जिसको नियुक्त किया उसका बताना है। 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर कौन था? उसके बारे में बताना है। प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? जैसे सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा, ये प्राकृतिक है। कोयला, खनिज, तेल, ये जो भी है प्राकृतिक संसाधन है। जल संग्रहण की कोई दो
उपाय विधि ले, जल को संग्रहण करना है उसके दो उपाय देख दो। एक तो आप बांध बना के रोकना, और दूसरा जो वाटर जो टाके का जो पानी होता है ना, टाका बनाना, उसके अंदर पानी डालना। कानून बनाने के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? कानून बनाने संसद की, दोनों संसद जो होते हैं उसकी होती है। अब एक खंड ब, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? कोई 3 कारण लिखे। जो आपस में जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बारे जो आपस में क्या क्या समस्या थी उसके बारे में आपको बताना है। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीति किस तरह बदली? कोई 3 नीतियां बतानी है। 1857 के बगावत के समय अंग्रेजों ने अपनी कौन सी 3 नीतियां बदली थी उसको बताना है। संसाधन क्या है? संसाधन क्या है वो आपको बताना है। उसके बाद बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकन कीजिए। बायोगैस का संयंत्र चित्र बनाना है, उसका नामांकन करना है। सार्वभौमिक वैश्विक मानवाधिकार से आप क्या समझते हो? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार से आप क्या समझते हो उसके बारे में बताना है। 15वां सवाल है, न्यायपालिका की क्या भूमिका है? ये जो न्यायपालिका क्या भूमिका है ये आपको बताना है नोटबुक पे लिखकर, और आपको पासबुक के द्वारा या किताब के द्वारा ढूंढ के उत्तर याद करना। और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और ये 100% सवाल आएंगे, और मैं आपको वादा के साथ कहता हूँ इस पेपर में से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। राजस्थान के मानचित्र के निमित्त सूती वस्त्र उद्योग के स्थल को दर्शाइए। यानी इसमें सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ है? भीलवाड़ा में, जयपुर में और ब्यावर में। इस मानचित्र में आपको बताना, ऐसे आपको मानचित्र दिया जाएगा और उसको बताना है। साइबर सुरक्षा के उपाय बताइए। साइबर सुरक्षा के उपाय क्या है वो भी आपके किताब में दिया हुआ है, पासबुक में भी है, वो बताना है। अब एक खंड स, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? यानी वो कानून नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया था उसके बारे में बताना है। ये बहुत निबंधित बड़ा प्रश्न है, इसलिए आपको ध्यान से याद करना है। 16 नंबर का 4 नंबर का आते हैं श्यार, और विशेष याद करना है। ये भी आपको ना आए तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान क्यों किया गया था ये आप लिख सकते हो। 19वां सवाल है, विश्व में की जाने वाली कृषि को किन किन आधार पर निवाय कृषि वाणिज्य कृषि के वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में आपको बताना है। ये भी नहीं आता है तो भारत के किसी कृषि फार्म की गतिविधि का वर्णन करो। अब विश्व भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की कोई मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से, यानी भारत में जो संविधान उसका मौलिक अधिकार है उनमें से कोई 2 का बता, जैसे समानता का अधिकार, आर्थिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जो भी अधिकार है उनमें से दोनों का वर्णन करना है। आपको ये भी नहीं आता है निरकुशलता क्या है संविधान में, इसका क्या हल होना चाहिए ये बता सकते हो आप। और ये भी, और ये 21वां सवाल है, राजस्थान का एकीकरण किन चरणों में संपन्न हुआ? मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? यानी राजस्थान का एकीकरण किन चरणों में संपन्न हुआ, कितने चरणों में संपन्न हुआ, और मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी बताना है। और ये भी आपको नहीं आता है, चतुर्थ चरण में राजस्थान में सम्मिलित रियासतों के नाम बताइए, नाम बताने हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, आप मेरे चैनल पर बने रहना, आपके ये सवाल आएंगे 100%, और आगे एक और मैं आपका अच्छा पेपर लेकर आऊँगा।